राधे राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देखिए, ये जो सावन का महीना है, सावन का महीना शुरू हो रहा है। ये सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ होता है इस समय में, इस महीने में। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज इतना ही है, जितने भी लोग जा रहे हैं शिव जी के पास, शिव जी के मंदिर में या ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, वो भगवान से प्यार करते हैं या भगवान को पाने की छटपटाहट है, वास्तव में भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जाते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। अब मनोकामना अपने अपने इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। जिसका जिस तरह का इच्छा रहता है उस तरह की मनोकामना रहती है। और लोग ये सोचते हैं कि केवल भगवान को जल चढ़ा लो, शिव जी तो बड़े भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों के मन में ये भ्रम है, काफी लोगों के मन में ये भ्रम है। लोग सोचते हैं कि शिव जी अत्यंत भोले हैं, उनको बस एक लोटा जल चढ़ा दो, बेल पत्ता चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो गए, जो भी तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए, विडंबना ये है इस समाज का कि लोग भगवान को भगवान मानकर नहीं जा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारी इच्छा पूरी कर देंगे बस, और अगर इच्छा पूरी कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब लोग जय जयकारा लगाते हैं। और अगर इच्छा पूरा नहीं होता है, अबाउट टर्न हो जाते हैं। अब बताइए, ऐसे लोगों को भक्त कैसे कहा जाएगा? भगवान भी सोचते होंगे कि ये कैसे लोग हैं, ये हमारे पास आते भी हैं तो हमसे प्यार है या हमारे प्रति श्रद्धा है, इस भावना से नहीं। आते भी हैं तो वही भौतिक सामग्री मांगने आते हैं। कोई कहता है एग्ज़ाम में पास करवा दीजिए, कोई कहता है अच्छा सा जॉब लगवा दीजिए, कोई कहता है शादी हो जाए, कोई कहता है संतान हो जाए। संतान को कोई प्रॉब्लम है, आईसीयू में है, तो वो आ रहा है भगवान के पास कि प्रभु आप कृपा कीजिए वो आईसीयू से निकल जाए, अर्थात स्वस्थ हो जाए। तो लोग भगवान के पास जाते हैं, संसार देख रहा है कि इतना भीड़ हो रहा है मंदिर में, लोग चल चल कर पद यात्रा करते हुए जाते हैं। तो देखने वाला व्यक्ति सोचता है यार ये इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन भीतर अगर देखा जाए, उनके अंतःकरण में अगर देखा जाए, तो सभी सांसारिक कामनाओं को लेकर ही जा रहे हैं। ऐसे में क्या फायदा है बताइए? बाबा भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर भगवान है, ब्रह्म है, सुप्रीम पावर है। और भगवान का एक ही सिद्धांत है जी, जितनी मात्रा में जीव शरणागत होगा उतनी ही मात्रा में कृपा होगी। गीता में देखिए, भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक है। जिस लिमिट में आप शरणागत करेंगे, जिस लिमिट में आप शरणागत होंगे, उतनी ही मात्रा में भगवान कृपा करेंगे। और आप अगर एक्टिंग करोगे वाणी से, तो बम बम जय भोले रुद्राष्टकम का पाठ चल रहा है, शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ चल रहा है, शिव जी का भजन गा रहे हैं, लेकिन भीतर से कोई लगाव नहीं है प्रभु के प्रति। भीतर से यही है कि प्रभु आपके शरण में आए हैं तो बस संसार हमारा भर दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि जीवन में कभी विपत्ति आए ही नहीं, दुख आए ही नहीं, सदा मस्त रहें।
वो भगवान के पास जाकर भगवान से ये कह रहा है, जो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं, ब्रह्म हैं, उनसे जाकर वो कह रहा है कि प्रभु आप संसारी ऐश्वर्य वैभव मुझे इतना दे दीजिए कि कभी दुख आए ही नहीं। बताइए, आनंद के पास जाकर तुम आनंद को नहीं मांग रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में ही सुख है, तो तुम उस संसार को मांग रहे हो। तुम ये कहते हो कि सांसारिक विपत्ति ना आए तुम्हारे जीवन में, तो बताइए आप कैसे भक्त हैं और कैसे शिव जी की कृपा होगी। मान लीजिए प्रारब्ध बस आपकी मनोकामना पूरी हो भी गई, मिलेगा क्या उससे? क्या दुख चला जाएगा? दुख तो भगवान की शरणागति से ही जाएगा। जब तक आप भगवान से प्यार नहीं करेंगे, भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान के शरणागत नहीं होंगे, तब तक दुख नहीं जाने वाला। पैसा मिल जाएगा, प्रारब्ध में है तो मिल जाएगा पैसा, ऐश्वर्य वैभव प्रतिष्ठा सब मिल जाएगा जो जो आपके प्रारब्ध में है, लेकिन दुख तो नहीं जाएगा ना। कामना समाप्त नहीं होगी। ये जो डिजायर है ये प्रतिपल आपको भीतर से सताते रहेंगे। बाबा भोलेनाथ की अगर कृपा आप चाहते हो, अगर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हो, सांसारिक वस्तु मत मांगिए। बाबा भोलेनाथ हैं कौन? भागवत में देखिए बड़ा ही प्यारा बताया गया। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, और वैष्णवों में भगवान शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो वो भगवान के परम लाडले भक्त हैं। और भक्त जो होते हैं ना, उनको अगर प्रसन्न करना है, उनकी अगर कृपा आप चाहते हो, तो भगवान की भक्ति करो। शिव जी से कुछ मांगना है तो ये कहिए कि प्रभु भगवान के चरणों में अनुराग कैसे हो जाए, भगवान के चरणों से अत्यंत प्रीति हो जाए, ऐसी कृपा आप कीजिए। तब बाबा भोलेनाथ आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त को वही सबसे अधिक प्रसन्न है जो उनके प्रभु से प्यार करता है। प्रभु को पाने की जिनके अंतःकरण में इच्छा होती है, वो भगवान के भक्त को अति प्रिय है। इसलिए शिव जी की अगर कृपा वास्तव में आपको चाहिए, वास्तव में अगर आप इस सावन के महीने का लाभ लेना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप जा रहे हैं शिव जी के मंदिर या कोई ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं, सांसारिक वस्तु मत मांगिए प्रभु से, वो तो आपके प्रारब्ध में जो होगा आपको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति भगवान को माने या न माने, कितना ही वो बड़ा नास्तिक हो, भगवान को गाली देता हो, लेकिन अगर प्रारब्ध में है कुछ सुख ऐश्वर्य, वो उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में आनंद चाहते हो, शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, वो केवल भगवान की शरणागति में ही संभव है। भगवान की शरणागति से ही संभव है, क्योंकि आनंद तो भगवान ही है। और आनंद के पास जाकर आप वही संसार मांग रहे हैं, दुख मांग रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि में ये भ्रम है कि संसार की वस्तु से, संसार के ऐश्वर्य विषय भोग से आपको मिल जाएगा सुख। यही तो भ्रम है। इसीलिए तो आप भगवान के पास जाकर भी संसार मांगते हैं। शिव जी से मांगना है तो यही कहिए कि प्रभु हमको सद्बुद्धि दीजिए, हम अपने स्वरूप को समझ सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वास्तविक विवेक हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। तत्व ज्ञान से ही आपका विवेक जागृत होगा, तत्व ज्ञान से ही आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आप कौन हैं, वास्तव में आपको क्या करना है, कहाँ सुख है, क्यों आप इस संसार में आए हैं। ये सब तत्व ज्ञान से संभव है। बाबा भोलेनाथ से कहिए कि प्रभु वास्तविक तत्व ज्ञान कृपा करके आप प्रदान कर दीजिए। ऐसा कोई गुरुदेव हमको मिले जो वास्तविक तत्व ज्ञान करवा दे। क्षणभंगुर नश्वर वस्तु मत मांगिए। इस संसार के जितनी भी वस्तु हैं, जितना भी आपको प्राप्त हो जाएगा,
भूख समाप्त नहीं होगा, वो और बढ़ता चलेगा। मान लीजिए आपका कोई डिजायर है, वो पूरा हो गया, 5-10 मिनट के लिए सुख मिलता है, फिर एक और इच्छा, फिर वो हो गया, फिर एक और इच्छा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए इन बातों को समझिए, और जिसमें आपका परम लाभ है वही प्रभु से कहिए। और कुछ नहीं आता है तो प्रभु से यही कह दीजिए कि प्रभु, मुझे मेरा हित किस में है ये नहीं मालूम, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप हमारे परम हितैषी हैं, इसलिए आपको जो सही लगे, जिसमें मेरा कल्याण हो, आप वही कीजिए। सांसारिक वस्तु मत मांगिए भगवान से। प्रहलाद जी ने तो कह दिया, वो भक्त है ही नहीं जो भगवान से संसार मांगता है, वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है। भगवान का भक्त संसार का वस्तु नहीं चाहता, वो भगवान की भक्ति चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है, क्योंकि शांति उसी में है, आनंद उसी में है। और भगवान का प्रेम अगर मिल गया तो भगवान आपके अंडर में हो गए, और जिसके अंडर में भगवान हो जाते हैं उसको फिर क्या ये संसार से मतलब है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जब वो भक्त के अंडर में हो जाते हैं, बाकी सब चीजें तो अपने आप आपको मिल जाएगा। इसलिए वास्तव में अगर बाबा भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो प्रभु से भगवान की भक्ति मांगिए कि प्रभु, आप वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप राम जी से अत्यंत प्यार करते हैं, श्री कृष्ण को आप अत्यंत प्रेम करते हैं, हम उस लायक तो नहीं हैं प्रभु, हम तो अनंत जन्मों के पापात्मा हैं, बट फिर भी जैसे भी हैं आपके ही हैं, आप कृपा कीजिए और वो भक्ति हमको भी प्रदान कीजिए, ताकि हम भी भगवान से प्रेम कर सकें, भगवान के चरणों में अनुराग हो सके। ये मांगिए भगवान से, भगवान खुश होकर आपको देंगे। जिसके अंतःकरण में ये कामना होती है, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं जी, उस जीव से अत्यंत प्रसन्न। भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो देखते ही रहते हैं, ढूंढते हैं कि कोई यार हमको ऐसा मिले जो हमारे प्रभु से ही प्यार करता हो, हमारे प्रभु से प्रेम करता हो। वो अत्यंत खुश होते हैं वैसे जीवों से। इसीलिए ये मांगिए भगवान से, तभी शिव जी की पूजा जो आप कर रहे हैं या धाम जा रहे हैं वो सार्थक कहलाएगा। और जो लोग इस भावना से जाते हैं कि पड़ोसी भी जा रहा है तो हम भी चलें, पिकनिक मनाने चलते हैं या घूमने चलते हैं, वहां पर जाकर भी लोग पाप करते हैं, विषय भोग में आसक्त रहते हैं। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि तीर्थ स्थान में किया गया पाप वज्र लेपो भविष्यति, वज्र के समान कठोर होता है। आप तो सोच रहे हो कि आप तीर्थ यात्रा गए हो, लेकिन कहाँ आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो। आप अगर वहां पर भी विषय भोगों में आसक्त हैं, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, भगवान का स्मरण अगर आप नहीं कर रहे हैं, तीर्थ में जाकर भी अपने परिवार का स्मरण हो रहा है, अपने बिजनेस का स्मरण हो रहा है कि दुकान कैसा चल रहा होगा, फिर कहाँ आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आप तो बस ऐसे ही घूमने गए हैं, ऐसे में कहाँ आपको लाभ मिलेगा। तीर्थ जाना है तो संसार को भूल जाइए, ये सोचिए कि आप अपने प्रभु के धाम में आए हैं, प्रभु में ही मन को लगाइए। भगवान से कहिए कि प्रभु सद्बुद्धि दीजिए, प्रभु तत्व ज्ञान दीजिए। शिव जी जिन पर कृपा करते हैं उनको वास्तविक ज्ञान देते हैं। वास्तविक ज्ञान मतलब क्या? मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं बुद्धि हूं, कौन हूं मैं, ये ज्ञान शिव जी की कृपा से प्राप्त होती है। मेरा कौन है, क्या ये संसार मेरा है, ये संसार में जो संबंधी है क्या ये मेरे हैं या कोई और है, ये ज्ञान शिव जी की कृपा से प्राप्त होता है। यही कहिए भगवान से, प्रभु से सद्बुद्धि मांगिए कि प्रभु आप हमको सद्बुद्धि दीजिए, तत्व ज्ञान दीजिए, वो निश्चय हमको प्रदान कीजिए कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं अपने स्वरूप को पहचान लूँ और जो मेरा है मैं उसको भी पहचान लूँ। दृढ़ निश्चय हो जाए बुद्धि में कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, श्री कृष्ण ही मेरे हैं, मेरा प्रत्येक संबंध उनसे है, उन्हीं से है प्रत्येक संबंध, ये निश्चय हो जाए। उनके श्री चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। जो ऐसा कहता है, सरल भाव से कहता है, भगवान खुश होकर उसको वो प्रदान करते हैं।
इसलिए बाबा भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है, सरल भाव से जाइए, भोलेपन से जाइए, कोई छल कपट 420 मत रखिए, दूर फेंक दीजिए छल कपट 420 को। जैसे हैं वैसे जाइए, सरल भाव से, कोई छल कपट ना हो। और जो भी मन में है प्रभु से कह दीजिए, क्योंकि आप प्रभु से कुछ छिपा नहीं सकते। पापी हैं, कह दीजिए प्रभु से कि प्रभु हम तो अनंत जन्मों के पापात्मा हैं, लेकिन जैसे भी हैं आपके ही हैं, आप कृपा कीजिए, अपनाइए हमें। जब सरल भाव से आंसू बहाते हुए भक्त ये भगवान से कहता है तो निश्चिंत रूप से भगवान कृपा करते हैं, और निश्चिंत रूप से बाबा भोलेनाथ की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग प्राप्त होता है। बस सरल भाव से अगर जीव कह दे तो भगवान तुरंत सुनते हैं और तुरंत कृपा करते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।